सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें प्रिंस सिंह ने भेजी है जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। यह कहानी एक रास्ते के बारे में है। मुझे आज भी याद है, मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वह रास्ता जाने लायक ही नहीं था। चूँकि उस जगह पर मैं अनजान था, नया नया वहाँ गया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत कम ही गुजरते थे, लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा। मैं उस वक्त कार से अपने कमरे की तरफ आ रहा था, तभी अचानक ही कार रुक गई। यह बात मेरे समझ में नहीं आई, आखिरकार कार रास्ते में रुकी क्यों। कुछ कुछ बूंदें भी गिरने लगी थी। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का ख़राब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, पर जब कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो गई। यह बहुत ही खुशी की बात हुई क्योंकि अब घर समय से मैं पहुंच सकता था। कुछ दूरी पर चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था, मौसम भी ख़राब लग रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है और मैंने कार को रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वह कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही, इसलिए वह मदद मांग रहा। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। कुछ समय बाद ही वह कार में बैठ चुका था और उसके बाद मैं उससे बात करते हुए आगे आगे बढ़ने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, रास्ता भी सुनसान थे, कोई नहीं दिख रहा था। मौसम बहुत ख़राब हो गया था। कार भी उस बारिश में बहुत धीरे धीरे और बहुत मुश्किल से चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहा कि बस कार यहीं रोक दो, मुझे यहीं जाना है। जब मैंने कार रोक करके शीशा खोल कर देखा तो उस जगह पर कुछ भी नहीं था, पूरा वीरान और सुनसान इलाका था। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं। तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं जाना है। यह बात सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर कोई जगह ही नहीं, कोई छत ही नहीं, आखिरकार यहाँ कहाँ जाएंगे ये। बाहर बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी, मौसम वैसे भी बड़ा डरावना था। इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर रुक के ठहर जाइए, थोड़ा मौसम शांत हो जाए तब चले जाइएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यह बोल करके पलट कर देखा तो वह आदमी मेरे गाड़ी में नहीं था, वह गायब हो चुका था। मैंने दाएं बाएं उतर करके भीगते हुए देखा, लेकिन आसपास वह मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और डर भी बहुत लग रहा था। सच्चाई तो यह थी, वह कोई इंसान ही नहीं था, एक आत्मा था जो मेरी गाड़ी में बैठी था। मैं वहाँ से बुरी तरीके से भागा और दोबारा उस रास्ते पर कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर वह आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और नेक दिल इंसान को छोड़कर बुरे इंसानों का बुरा हाल भी करती है। तो दोस्तों यह थी प्रिंस सिंह के द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।